अस्सलामुअलैकुम। कराची से मैं हूं वलीद अहमद और प्रोग्राम है आपस की बात आवाम के साथ। मैं हूं ज़रगुन शाह रावलपिंडी से। हम करेंगे आपस की बात आवाम के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आपस की बात आवाम के साथ। मैं हूं नवीन अली। आज चांद रात है, सुबह ईद है। खुश खुराक लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि कल से मिलने वाला है कबाब, बिरयानी, पुलाव और नहारी पाए। जबकि जो शॉपिंग के शौकीन हैं उनके लिए ये मौका है कि वो ख़रीदें कपड़े, जूते, चप्पल, परफ्यूम, पर्स। और जहाँ पर ये खुशियाँ हैं, जहाँ ये मुसर्रतें हैं, वहीं पर एक परेशानी और भी है। वो लोग उलझन में हैं जिन्हें अभी तक कसाई नहीं मिला है। कराची के बाज़ारों में कैसी रौनक है, कैसी गहमा गहमी है, यही आज हम आपको इस प्रोग्राम में दिखाने वाले हैं। और क्योंकि ये प्रोग्राम आपका है, आवाम का है, इसलिए आवाम से गपशप भी करेंगे। कल ईद उल अज़हा है और आज चांद रात है। रावलपिंडी शहर के बासियों को कल ईद के लिए जहां कसाईयों की सख्त तलाश है, वहां हर तरफ, हर गली, हर मोहल्ले, चौकों और चौराहों में जानवरों के चर्चे हैं। कहीं ऊँट को दिखाया जा रहा है, कहीं बैलों को, तो कहीं बड़े बड़े बकरों को। चांद रात है, तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं ईद की। और चांद रात पर ख़वातीन की तैयारियां तो अरूज पर पहुंच जाती हैं। उन्होंने घर पर जानवर भी ले आए हैं, अपने घर में छोटे छोटे बच्चों की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली हैं। लेकिन अब बारी है उनकी खुद की, क्योंकि उन्होंने बनाव सिंगार भी करना है। और अगर बनाव सिंगार नहीं होगा तो उनकी ईद अधूरी सी रह जाएगी। तो इस वजह से मैं इस वक्त सैलून में मौजूद हूँ और आपको मैं दिखाने जा रही हूँ ख़वातीन की भरपूर और शशकेदार तैयारियां। खूबसूरती इंसान की हो या जानवर की, अपनी तरफ मुतवज्जा ज़रूर करती है। और क्योंकि आज चांद रात है, कल सुबह ये तमाम ही जानवर कुर्बान कर दिए जाएंगे, इसीलिए लोग बहुत मोहब्बत से, ख़ास तौर पर बच्चे, इन जानवरों को प्यार कर रहे हैं। कुछ बच्चों से भी बात करते हैं, बड़ों से भी बात करते हैं। बताइए, मज़ा आ रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है। सेल्फी बनवा रही हैं? जी। आपको भी शौक़ है जानवर देखने का? जी। अच्छा, ये बताइए कि सबसे अच्छा जानवर कौन सा लग रहा है यहाँ पर? ये सफ़ेद वाला। ये सफ़ेद वाला जानवर सबसे अच्छा लग रहा है। तो भाई, हर जानवर अपनी मिसाल आप ही है यहाँ पर। वो देखें क्या खूबसूरत जानवर है, ऑस्ट्रेलियन काऊ है। तो सिर्फ बच्चों की दिलचस्पी नहीं है, बल्कि बड़ों की दिलचस्पी भी है। अब आइए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ मौजूद है आके। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी शहर के इलाके बाग सरदारा और राजा बाज़ार से जुड़ी एक गली में, जहां इस वक्त बहुत ज़्यादा रौनक है। और ये रौनक सिर्फ जानवरों की वजह से, अदरवाइज़ शायद इतनी रौनक ना हो। और आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त इस गली में कितने बच्चे इकट्ठे हो गए हैं। ये सब इन जानवरों को देखने और उन्हें एंजॉय करने और उन्हें खिलाने पिलाने के लिए इकट्ठे हैं। तो हम बात करेंगे इस गली में जितने भी लोग अपने अपने जानवर लेके आए हैं। कोई ऊँट लेके आया हुआ है और कोई बैल लेके आए, जिसे यहाँ पे टगा या वेड़ा कहा जाता है। हम उनसे गपशप लगाएंगे। आइए मेरे साथ। आप ये बताएं कि ये वेड़ा आपका कितने का है? ये जी 3,90,000 का आया है। आजकल आपको पता है जैसे बैडों के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन ये है कि सुन्नत इब्राहीमी पे अमल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये कुर्बानी का जो मकसद बनाया वो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और असल में आजकल कसाईयों का भी आपको पता है, आज चांद रात है तो हम कोशिश में लगे हुए हैं कि कोई कसाई ढूंढे कल के लिए, लेकिन मुंह मांगी कीमतें मांग रहे हैं जो प्रोफेशनल कसाई हैं। लेकिन असल में आज तो कसाई कितने मांग रहा है? कोई 30,000 मांग रहा है, कोई 35,000 मांग रहा है, कोई 40,000 भी मांग रहे हैं जो प्रोफेशनल। अच्छा, ये बताएं कि पिछली ईद पे कसाई ने कितने लिए आपसे और इस ईद पे वो कितने मांग रहे हैं? कितनी महंगाई होगी इस हवाले से? जी बिल्कुल, कसाईयों ने भी अपने रेट बहुत तेज़ कर दिए हैं, अपनी छुरियाँ टोके तेज़ किए हुए हैं। पहले पिछले साल जो हमने 15 से 16,000 रुपये में तकरीबन कर लिया था कसाई का बंदोबस्त, इस दफ़ा वो 35 तक मांग रहे हैं। मतलब डबल से भी ज़्यादा गुना हो गया काम। ख़वातीन ना वैसे ज़्यादा फोकस करती थी अपने चेहरे के ऊपर, अपनी आंखों के ऊपर, लेकिन अब ये नेल्स का क्या ट्रेंड है? आजकल सबने ज़रा फोकस किया हुआ है अपने नेल्स की तरफ। नेल्स ये हैं कि आजकल फंकी नेल्स करा रहे हैं, फ्रेंच करा रहे हैं, ग्लिटर करा रहे हैं, ओम्ब्रे करा रहे हैं, क्रोम बहुत चल रहा है, क्रोम बहुत इन हुआ है, क्रोम करा रहे हैं ज़्यादा। यहाँ पे ये नेल्स बन चुके हैं। एक लेडी हैं जिनके हाथ आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं, उन्होंने अपने नेल्स लगवा लिए हैं।
कपड़ों के साथ मैचिंग जूते, मैचिंग हेयर स्टाइलिंग और सब कुछ तो आपने सुना होगा, लेकिन मैचिंग नेल्स शायद आप पहली दफ़ा देख रहे होंगे। ये बड़े ही खूबसूरत जो यहाँ पे लेडीज़ मौजूद हैं, इन्होंने अपने नेल आर्ट करवाया हुआ है, कुछ करवा चुकी हैं, कुछ करवा रही हैं और चांद रात का भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं। मैं इनसे बात कर लेती हूँ। मुझे बताइएगा, आपने कौन सा नेल आर्ट करवाया और आप इसको कितना इंपॉर्टेंट समझती हैं? ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अपने पूरे महीने का, अपने नेल्स आके कराना। और ये मैंने पिंक क्रोम फ्रेंच कराया हुआ है और उसके ऊपर स्टार्स बनाए हुए हैं। ख़वातीन अपने बनाव सिंगार के साथ अपने बालों का भी ख़ास ख्याल रखती हैं। इसी तरह से खातून जो कि अपने बाल डाई भी करवा रही हैं, हेयर ट्रीटमेंट की भी करवा रही हैं और मेरा ख्याल से ये घर के सारे मामलात निपटा के बिल्कुल आज़ादी के साथ यहाँ पर बड़े सुकून से बैठ के सब कुछ करवा रही हैं। क्या नाम है आपका? अनीला। मुझे बताइएगा, घर के सारे मामलात निपटा लिए? तकरीबन। सबसे बड़ी सरदर्द यही होती है कि बच्चों के काम पूरे हो जाएं, शौहर के काम पूरे हो जाएं। ऐसे ही है, कपड़े सबसे ज़रूरी हैं, वो सब निबट के अब बाकी बस कुर्बानी और यही बाकी रह गया, गोश्त बांटना। आप क्या समझती हैं, नेल आर्ट, बाल, अपना फेशियल, बनाओ सिंगार ख़वातीन के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है तो अपने आप के लिए टाइम निकालना, अपने पे लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ये खूबसूरत जानवर कल अल्लाह की राह में क़ुरबान हो जाएंगे और इनकी जो खिदमत करते हैं, इनको जो पालते हैं, इनको जो रखते हैं बहुत मोहब्बत से, जब ये क़ुरबान होते हैं तो ज़ाहिर है वो उनकी आंखों में थोड़ा सा पानी तो आता होगा। इस वक्त हम पूछते हैं उनके मालिक से, बड़ी मोहब्बत से पाला जाता है इन जानवरों को और कल आप इनको क़ुरबान कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मेहनत से पाला जाता है, छोटे छोटे बच्चे लेके पालते हैं हम। तकरीबन हमारी 4 साल से 5 साल की मेहनत होती है और इनको यूँ पालते जैसे अपने बच्चे होते हैं हमारे यूँ। वो जानवर ख़ास तौर पर जिनको आप 3-3, 4-4, 5-5 साल तक पालें तो उनसे मोहब्बत तो हो जाती है, लेकिन उसी जानवर को क़ुरबान करने का ज़्यादा सवाब है जिसे आप पालें। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। नई नवेली दुल्हन की तरह बकरीद पर कसाब के नखरे भी बहुत होते हैं। इस वक्त एक कसाब हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए कि आजकल रेट्स क्या चल रहे हैं? कल जब आप कुर्बानी के लिए जाएंगे तो क्या कीमत वसूल करेंगे? कसाब के जो रेट चल रहे हैं ना भैया, बकरे के जो बिग साइज़ का जो बकरा है ना, उसके चल रहे हैं पहले दिन के 20,000 रुपये। 20,000 रुपये? 20,000 का तो छोटा सा बकरा आ जाता है भाई। भैया 20,000 का छोटा बकरा भी नहीं आ रहा है भैया। आप रेट बकरे के भी मालूम करिएगा, वो भी बहुत महंगा हुआ है। वो छोटा बकरा भी कम से कम 40 से 45,000 का है। अच्छा, दूसरे और तीसरे दिन के रेट्स क्या चल रहे हैं? भाई दूसरे दिन के रेट ये हो जाते हैं कि चलो काम थोड़ा दूसरे दिन कम होता है तो 15,000 रुपये बकरा बिग साइज़ जो चल रहा है, ठीक है। और तीसरे दिन का बकरा जो होता है वो 10,000 रुपये का होता है। सही। तो जी ये छुरी में धार लग रही है और ये धार मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ बकरे के लिए नहीं है बल्कि बकरे के मालिक के लिए भी है। और कहा जाता है कि जैसे घास में सुई तलाश करना मुश्किल है तो बकरीद पर ऐसे ही सस्ता और अच्छा कसाब तलाश करना मुश्किल है। अच्छा, ये कितने का आया? 1,45,000 का। अच्छा, तो कहाँ से लेके आए हो इसको? इसको हम बाटा मंडी से। बाटा मंडी, वो जो टंच बाटा वाली साइड? हाँ जी। कितने का आया एक बकरा? एक बकरे का सबसे बड़ा बकरा जो है उसका 3.5 लाख है। सबसे बड़ा कौन सा है? अच्छा, ये बकरा है जी, ये कहते हैं 3.5 लाख है। तो इनको चाचा जी आपने खिलाया पिलाया क्या? इनको हम दूध पिलाते हैं, गंदम खिलाते हैं, चने खिलाते हैं, चने की दाल। अच्छा, चने की दाल भी खिलाते हैं। सबसे अच्छी ग़िज़ा इनकी कौन सी है? अच्छी ग़िज़ा इनकी है सब्ज़ चारा भी और चने गंदम और दूध। अच्छा, किलो दूध सुबह, किलो शाम। तो ज़बा आप लोग खुद करेंगे या कसाई लाएंगे? खुद नहीं करेंगे हम, ना कसाई हैं तो ना ज़बा करते हैं। हमसे शौक़ करते हैं अपने पालने के लिए। अच्छा, ये बताएं कि ये टोटल कितने बकरे हैं और कितने दिनों से आप इसको संभाल रहे हैं? 1 साल से। अच्छा, 1 साल से आपने इसको पाला? जी। ये आपका है? आपका है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका कोई नाम रखा है? नहीं। अच्छा अच्छा, कहाँ से लाए हो इसको? ये बाटा चौक। कसाई का बंदोबस्त हो गया? जी जी, तो हो गया तकरीबन। तो किधर से आएगा कसाई? कितने पैसे लेगा आपसे? 40,000 रुपये मांग रहे जी।
अच्छा, तो ये बताएं कि कसाई भी मतलब वक्त के हिसाब से महंगे हो चुके हैं कि नहीं? तकरीबन महंगे हो चुके हैं। लास्ट टाइम जो लिया था, लास्ट टाइम 14,000 रुपये दिए। अगर तो आपको ये लग रहा है कि ये मैं किसी इमरजेंसी में मौजूद हूँ और ये कोई पेशेंट है और सामने कोई नर्स बैठी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नज़ारा आपको अक्सर सैलून्स में भी नज़र आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर अपना इलाज नहीं करवा रही बल्कि अपनी लैशेज़ लगवा रही हैं। आप देख रहे हैं कि अपनी आँखों को खूबसूरत बनाने के लिए भी यहाँ पर खूब तगोदो चल रही है। क्या नाम है आपका मैडम? सहर। मिस सहर, आप मेरा ख्याल से अपनी स्किन से ज़्यादा अपनी लैशेज़ के ऊपर फोकस कर रही हैं। इसकी कोई ख़ास वजह? इससे ये होता है कि हम मतलब टोटली मेकअप हमारा हो जाता होता है। आइज़ मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बंदा आधा तैयार होता है। और ये आंखों की खूबसूरती के लिए होता है और इसको लगा के मुझे लगता है कि हर बंदा रेडी रहता है। यानी आप चाहती हैं कि आप 24 आवर रेडी ही नज़र आएँ? जी ऐसे ही। मेरे साथ एक बड़ी खूबसूरत सी खातून मौजूद है जो कि मेरा ख्याल से आधी से ज़्यादा तैयारियां तो कर चुकी हैं और अभी भी वो कुछ उनका रह गया है। क्या रह गया ये मैं उनसे पूछती हूँ। हाँ जी, कैसी चल रही है तैयारी? जी बहुत अच्छी चल रही है। घर जानवर ख़रीद लिया? जानवर तो ख़रीद लिया, बस अब ये चीज़ें रह गई थी तो वो कंप्लीट कर रहे हैं। अपने जानवर, अपने घर की जिम्मेदारियाँ शौहर के ज़िम्मे कर दी आज? जी बिल्कुल, बच्चे भी उनके पास छोड़ आए हैं। मुझे बताइएगा, ख़वातीन अगर बनाव सिंगार ना करें तो क्या ईद मुमकिन है? बिल्कुल भी नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है हम लोगों ने तो सारे काम करने, तो हमें पूरा वो हक है कि अपनी चाह और सब कुछ पूरा करें। नीली आंखें, गुलाबी रंगत। बात हो रही है नौजन बाईपास पर मौजूद इस भैंसे की जिसका नाम रखा गया है बॉस। तो बॉस इस वक्त हमारे साथ है और बॉस क्योंकि माइक से डरता है तो हम बॉस के पास माइक नहीं लेके जाएंगे बल्कि बॉस का जो बॉस है उसके पास माइक लेकर जाएंगे। भैया बहुत ही खूबसूरत है, ये बताइए कि कितने पैसे लग गए अभी तक इसके? इसके 45 लाख लगे हैं और हम 70 लाख इसके मांग रहे हैं। 45 लाख रुपए लग गए? 70 लाख में तो एक घर आ जाता है भाई। वो भी है, लेकिन घर आ जाता है तो फिर पाडा भी 70 लाख में आ जाता है, ऐसी बात नहीं। तो जी सुन लें, वो कह रहे हैं कि ठीक है 70 लाख रुपए में घर आ जाता होगा, लेकिन ये जो हमारा पाडा है तो ये भी हम देंगे तकरीबन 70 लाख रुपए का। 45 लाख लग गए लेकिन मालिक ने नहीं दिया। अमूमन ख़वातीन घर में बनाती हैं पुलाव, बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई, कबाब और इन तमाम चीज़ों में इस्तेमाल होता है हरे मसाले का। यही वजह है कि जो सब्ज़ी फ़रोश हैं वो हरा मसाला महंगा कर देते हैं ताकि ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। सही बात है, ये तो सही कह रहे हैं आप। बस ये इनको भी पीछे से महंगा मिलता है, इनकी भी थोड़ी मजबूरी है कि इनको भी महंगा, अगर इनको पीछे से सस्ता गवर्नमेंट दिलाए तो ये क्यों इस तरह करें, कुछ इनकी भी मजबूरी है ना। अच्छा जी, पूरा एक महंगाई का सर्कल है और इस सर्कल को ख़वातीन भी समझती हैं अच्छी तरीके से। कितने का है ये वेड़ा? ये वेड़ा जी हम बाटा मंडी से लेकर आए हैं। इसकी 7 लाख डिमांड थी, 4.5 लाख में हमारा सौदा हुआ। 4.5 में हुआ है। अच्छा, कसाई का क्या बना? कसाई के आजकल अंकल जी नखरे बहुत हैं, ठीक है, पैसे वो बहुत मंड के मांग रहे हैं। कल ही सुबह देखेंगे, अल्लाह खैर करे, जो भी कसाई उस टाइम मौके पे मिल गया तो इंशाल्लाह कुर्बान कर देंगे। अभी तक नहीं मिला? अभी तक कसाई कोई नहीं मिला, बहुत पैसे वगैरह मांग रहे हैं, जगह जगह 20-20, 30-30 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। ये रावलपिंडी की बाग सरदारा की इसी गली में अब हम आते हैं एक ऊँट के पास और ऊँट वालों से पूछेंगे कि ये ऊँट उनको कितने में पड़ा है और ये बताओ बच्चे कि क्या कीमत लगी इसकी और आपने कितने पे किए? ये उसने 7.5 लाख मांगा था, हमने 4 लाख में डन कर दिए। अच्छा जी, 15 मिनट में गए हैं, 15 मिनट में सौदा हुआ है आगे। वैसे तो मंडी फेरते रहे हैं, वो अपना मज़ा भी होता है, फिर उनकी ये नसीब में था, ये मिल गया। अच्छा, ये भी उसी बाटा चौक से ही लाए? नहीं, ये गुजरांवाला से लाए हैं, क्योंकि ये बखर की नस्ल है, ये उधर से मिलता है, गुजरांवाला से और बखर से, बखर की मंडी से। बखर की मंडी दूर पड़ जाती है, इस वजह से गुजरांवाला से लाए हैं। सैलून में
में रश बहुत ज़्यादा है। ख़वातीन जो है वेटिंग लिस्ट में बैठी हुई हैं और वेटिंग लिस्ट में बैठकर वो जूस पी रही हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल काम दुनिया में इंतज़ार करना ही है, वो चाहे अपनी बारी का हो या किसी और का हो। तो यहाँ पर जो है इंतज़ार की घड़ी को जूस के साथ जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। इनसे बात करती हूँ। क्या नाम है आपका? सबा। मिस सबा, मुझे बताइएगा, आप इंतज़ार कर रही हैं अपनी बारी का? मैं अभी आई हूँ और वेट करूँगी थोड़ी देर। यस, रश बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है ये रश बढ़ता चला जाएगा। यप, बिकॉज ईद है तो ऑफ कोर्स। आपकी ईद की तैयारियाँ कैसी जा रही हैं? अच्छी जा रही हैं। देव सबसे पहली तैयारी है नेल्स, ऑफ कोर्स, यू नो, तो इसलिए। और मैं दूर से आती हूँ, मैं एक्चुअली गुजरात से आती हूँ, तो बहुत लंबी राइड है, 3 घंटे की। तो या इट्स वर्थ इट। नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में तकरीबन 6.5 लाख जानवर लाए गए थे। 5.5 लाख जानवर फरोख्त हो चुके हैं और भारी भरकम जानवर इस वक्त भी नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में मौजूद हैं। खरीदार आ रहे हैं, शौक पूरे कर रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। ये देखें ज़रा, राजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत ही प्यारा प्रिंट है और ये शर्मा भी रहा है थोड़ा थोड़ा। ये देखें, आंखें भी थोड़ा, ये आंखें भी अपनी बंद कर रहा है। लेकिन इसकी कीमत क्या है? कीमत इसकी 25 लाख। 25 लाख रुपए। तो ये अभी बेच दिया है या फिर बेच रहे हैं? अभी ये अभी बेच रहे हैं, अभी बिका नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ तो बहुत सारे जानवर हैं, कौन सा जानवर ऐसा था जो आपको पसंद आया और आपने सोचा यार ये ले लेते तो क्या बात है? मुझे वो टाइगर प्रिंट वाला जो अभी आपने उसमें दिखाया था, वो वाला जानवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैंने अपने बाबा को बोला, लेकिन वो रेंज से बाहर है। कल ईद है, कितने बजे इसको ज़बह करेंगे? और ये बताएं कि कसाई ढूंढ लिया आपने? सर, हमारी कोशिश है कि हम ईद के फ़ौरन बाद, नमाज के फ़ौरन बाद इसको ज़बह कर दें, लेकिन कसाई नहीं मिल रहा हमें। अच्छा, तो ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन काफ़ी महंगाई है। कुछ हमारा 1-2 कसाईयों से बात हुई है, लेकिन रेट नहीं बन रहा उनके साथ। अच्छा, कसाई कितने मांग रहे हैं? कसाई 30 to 40,000 फी जानवर फर्स्ट डे का मांग रहे हैं। तो ये कितना फ़र्क आ गया इस ईद में और पिछली ईद? सर, लास्ट ईद पे हमने 15,000 पे किया था फर्स्ट डे पे, कि फर्स्ट डे पे हमारी कुर्बानी हो जाए और हम फ्री हो जाएं, गोश्त वगैरह बांट दें। लेकिन इस बार हमें बहुत परेशानी हो रही है, कसाई 30,000 से नीचे तो बात ही नहीं कर रहे। कल इस वेड़े की आप सबसे अच्छी डिश क्या बनाएंगे? सबसे अच्छी डिश हमें जो पसंद है वो सब बारबेक्यू ही है। ईद पे बारबेक्यू फर्स्ट है, बाकी कौरमा, पुलाव, ये सब तो बनता ही है। यानी टिक्के खूब चलेंगे? टिक्के चलते हैं ना, उसका मज़ा अलग है। अभी आप देख रहे हैं कि चूड़ियों का बहुत खूबसूरत स्टॉल है। यहाँ पर ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, बच्चियाँ भी हैं और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि आज अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर लिया जाए। मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पर दुकानदारों से बात करने की, छोटी बच्चियों से बात करने की, ख़वातीन से बात करने की कि उनकी क्या क्या चीज़ें बाकी रह गई हैं, क्योंकि ख़वातीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। अब आप इसे प्रॉब्लम कह लें या उनकी आदत कह लें कि वो जितनी भी शॉपिंग कर ले, आखिरी लम्हे तक कुछ ना कुछ बाकी ज़रूर रह जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ ख़वातीन से बात करने की कि उनका मज़ीद अभी क्या क्या कुछ बाकी रहता है। मुझे बताइए, ख़वातीन के लिए शॉपिंग करना ज़्यादा एक्साइटमेंट का काम है, एंजॉय करने का काम है, या हेक्टिक लगता है आपको? हेक्टिक लगता है, एंजॉय वाला तो कोई काम नहीं रह गया। बच्चों के साथ तो बिल्कुल एंजॉय नहीं होता। बच्चों के साथ बिल्कुल एंजॉय नहीं है। आपकी अपनी शॉपिंग कंप्लीट है? अपनी कंप्लीट है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मामा। मामा, मुझे बताओ, आपकी ईद की तैयारी मुकम्मल हो गई है? जी। क्या क्या रह गया अभी? चूड़ियाँ रह गई हैं, ज्वेलरी रह गई है। अच्छा, और अभी चूड़ियाँ भी लेनी है, ज्वेलरी भी लेनी है? मामा कुछ कह तो नहीं रही? नहीं। मना तो नहीं करती कि नहीं मामा ये नहीं लेनी, वो लेनी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, और बाकी कपड़े बन गए आपके? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, अब्दुर्रहमान। रहमान साहब, मुझे बताइएगा, यहाँ पर अभी गहमा गहमी पिछली ईद की निस्बत कैसी चल रही है? बहुत कम है, बहुत कम है। पहले रश ज़्यादा होते थे, अब महंगाई की वजह से लोग बहरान में फंसे हुए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? उमर। उमर, मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे क्या बेच रहे हो? गजरे। तुम गजरे बेच रहे हो और तुमने अपनी ईद की शॉपिंग की है? नहीं। क्यों? मेरा हम पैसे नहीं है। तुम्हारे घर वाले किधर हैं? घर वाले इधर नहीं है, गाँव में। गाँव में है, और तुम यहाँ पर बेचते हो, मजदूरी करते हो? जी। कितने पैसे कमाते हो रोज़ाना? मैंने अभी 400 कमाए। 400।
400 रोज़ाना ही कमाते हो। तुमने कोई नए कपड़े बनाए? नहीं। जूते भी नहीं तुमने पहने हुए? नहीं है मेरे पास। इस सारी शॉपिंग के दौरान आपको इस बच्चे को दिखाने का मकसद ये है कि इस पूरी कम्युनिटी में ये बच्चे भी हमारे साथ हैं जिनके पास कमाने को कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। वो यहाँ पर नंगे पाँव पुराने कपड़ों में, फटे हुए कपड़ों में, चंद गजरे हाथों में उठाकर बाज़ारों में एक एक कर कर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इस बच्चे के मुताबिक ये रोज़ाना 400 रुपया कमाता है। अब इस 400 रुपये में वो अपने घर की कफ़ालत करे, या वो ईद की शॉपिंग करे, या वो बकरा ईद का गोश्त ज़रा सा चखना उसे नसीब होगा भी या नहीं। तो इस बच्चे को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि इस गहमा गहमी में इस तरह की शख्सियात भी फिर रही हैं जिनके पाँव में चप्पल तक भी मौजूद नहीं है। तो हमें अपनी शॉपिंग के साथ साथ अपनी खुशियों के साथ साथ इनकी खुशियों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। बकराईद पर पाए बनाने हैं, हड्डी गुड्डी बनाना है, और ये मुड्डी के बगैर नामुमकिन है। इसीलिए मुड्डी के रेट्स पूछने और ये पूछने कि कौन सी मुड्डी कितने की है, हम आ गए हैं बोरा पीर पर। एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नौजवान जो मुड्डी बेच रहे हैं। ये बताइए क्या किलो आप ये मुड्डी बेच रहे हैं? ये 70 रुपये किलो है भाई मुड्डी। और एक ये वाली जो मुड्डी है ये कितने किलो की होगी? ये होगी कम से कम 17-18 किलो, 19 किलो के करीब होगी। तो यार ये तो तकरीबन 1400 रुपये हो जाएंगे। जी महंगा नहीं है ये 1400 रुपये में? मगर सर ये एक दफ़ा 1400 रुपये खर्च कर दें, 4-5 साल की भी तो जान छुड़ जाएगी आपकी। ईद कुर्बा पर लगेंगी सीखें और तैयार होगा बारबेक्यू, और उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको इस अंगीठी की और इसके साथ साथ इन सीखों की। इसके अलावा बकरीद के मौके पर छुरियाँ, चाकू और बुगदे भी अहमियत के हामिल हैं। तो यहाँ पर तमाम तर अशिया मौजूद हैं, और धार लगाने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, क्या कहते हैं इसको? तकला कहते हैं। तकला? कील के लो, तकला के लो। अच्छा जी, तो इन तमाम चीज़ों के हम रेट्स भी मालूम कर लेते हैं, और ख़रीदो फ़रोख्त कैसी चल रही है चांद रात पर ये भी पूछ लेते हैं। कैसा रश है आवाम का चांद रात पर? चांद रात के मौके पर बहुत अच्छा रश है लोगों का, ख़रीदो फ़रोख्त बहुत अच्छी है इस टाइम के ऊपर, और जैसे जैसे रात होती जाएगी वैसे वैसे रश बढ़ता जाएगा मज़ीद। इन छुरियों में जैसे धार आपने लगाई है, इनके रेट्स के ऊपर तो धार नहीं लगाई? नहीं नहीं, रेट के ऊपर धार नहीं लगाई, रेट मुनासिब, कम से कम रेट है। रेट्स वही है या फिर बढ़ा दिए दुकानदारों ने? रेट्स डबल हो गए, और जैसे महंगाई डबल हुई है तो रेट भी डबल हो गए। जानवर जो पहले 1 लाख का था अब 3 लाख का हो गया, तो यार इनके भी रेट्स हैं। जानवरों को काटने के लिए जो छुरियां और बुगदे इस्तेमाल होते हैं उस पर भी रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। आसमान से बात कर रहे हैं रेट्स। बिल्कुल कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं भाई, मगर रेट है कि हद से बाहर है, मगर जिन्होंने खरीदनी है वो खरीदेंगे। वो रावलपिंडी शहर की कमर्शियल मार्केट में ख़वातीन की ख़रीदारी अपने उरूज पर है। इस वक्त हम कमर्शियल मार्केट में मौजूद हैं और हम एक स्टॉल पे देख रहे हैं कि एक नन्ही बच्ची जो है वो कुछ ख़रीद रही है। बेटा ये बताओ कि आप क्या ख़रीद रही हो? जी ख़रीद लिया, अभी कपड़े लिए, कपड़े लिए और शूज़ और ये चीज़ें सारी ली हैं, और काफ़ी चीज़ें ली हैं। तो कमर्शियल मार्केट में कुछ खाया पिया भी है? हाँ जी। क्या खाया है? सोडा पिया था, अभी चिप्स खाई, और मामा कह रही हैं अभी कुछ लेके देती हूँ आप लोगों को। आप क्या समझती हैं कि पिछली ईद के मुकाबले में इस ईद पे महंगाई कुछ ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जब बच्चों को बाज़ार लेके आओ तो मुश्किल हो जाता है, इनकी चॉइसेस पूरी करते हैं, समझ नहीं आती बंदा क्या करे। जी बेटा आप क्या ख़रीद रही हो? मैं चांद रात है आज, तो अभी मेहंदी नहीं लगवाई, मेहंदी लगवानी है। यहाँ से चूड़ियाँ, रिंग्स और सारा ये चीज़ें ख़रीद रहे हैं। ज़्यादा टाइम किस चीज़ पे लग रहा है, ख़रीदारी पे या मेहंदी लगवाने पे ज़्यादा लगेगा? नहीं, मेहंदी लगवाने पे लगेगा। अभी हम वहाँ गए थे, अभी वहाँ से लगवानी है, उन्होंने कहा अभी बहुत रश है वहाँ पे, तो आके लगाएं, तो फिर इसलिए हमने कहा तब तक बाकी शॉपिंग। तो रश है, ये पार्लर है या क्या है? जी पार्लर है, बहुत ज़्यादा। अभी वहाँ पे रश था, बाकी सारे फेशियल। अच्छा आप गई हो तो नंबर नहीं आया आपका? जी अभी नंबर नहीं आया, फिर हमने कहा तब तक यहाँ से शॉपिंग वगैरह कर लें, सारी चीज़ें लें। कल की आप फिर और क्या एक्टिविटीज़ होंगी? और कल की तो ऑब्वियसली पहले वो बकरा ईद है, तो सारी पहले वो सारी कुर्बानी वगैरह होगी, फिर उसके बाद रेडी होंगे, फिर सबसे ईद वगैरह मिलेंगे,
तो बारबेक्यू वगैरह किस वक्त होगा? बारबेक्यू वगैरह फर्स्ट डे तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, फिर ये है कि सारे रिलेटिव्स आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, फिर उसके बाद सेकंड अगले 2-4 दिन खूब फिर गोश्त चलता है। 3-4 दिन क्या पूरा हफ्ता है, फिर गोश्त ही बस। चूड़ियों की, मेहंदी की शॉपिंग तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ। चांद रात पे जो सबसे ज़्यादा जो बाज़ारों में बहस नज़र आती है वो आती है दर्जियों के साथ, क्योंकि ख़वातीन के दुपट्टे रह गए हैं, किसी की पीको होनी है, किसी की कुछ रहता है। जो दर्जी हैं, एक तो वो यहाँ तो तंग बहुत करते हैं या उनके पास वक्त नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये दर्जी आपको खुद बताएंगे कि असल मसला है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? रफ़ीक। सर ये बात सच है कि दर्जी चांद रात वाले दिन तंग बहुत करते हैं? नहीं, तंग नहीं करते, लाइट ही तंग करती। कुछ होगा तो बनाएंगे ना, जब लाइट नहीं होगी तो काम कैसे करेंगे? एक बड़ी प्यारी सी बच्ची मेरे साथ है, मैं इससे बात करती हूँ। आपकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है? यस, हो गई है, ऑलमोस्ट हो गई है। अभी ऑलमोस्ट के अलावा क्या क्या कुछ बाकी रह गया? शूज़ रहते हैं और ड्रेसिंग रहती है, काफ़ी कुछ है। आपकी ईद की तैयारी मुकम्मल हो गई है? मम्मा ने सारी शॉपिंग करवा दी है? कर रहे हैं अभी भी कर रहे हो? क्या क्या रहता है बाकी अभी? सब कुछ हो गया, बस डाई करा रहे हैं। सिर्फ दुपट्टा डाई करवाना है आपका है, और इसके अलावा चूड़ियाँ ले ली, मेहंदी ले ली। आपकी बेटी ने आपको कितना तंग किया शॉपिंग में? अभी तक कर रही है। अभी तक कर रही है, और मुझे लगता है मज़ीद आपको 2 घंटे और तंग करेगी। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है कि आज मौसम अच्छा है। ऑस्ट्रेलियन जिसकी दहशत बहुत ज़्यादा है। ख़रीदार तो आ रहे हैं और एक ऐसे ही ख़रीदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। दहशत तो बहुत है इसकी। 25 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं इसकी, और ये बोल रहे हैं कि इस वक्त मंडी का सबसे बड़ा बछड़ा है। 7.5 फुट इसकी हाइट बता रहे हैं। चलें जी, देखते हैं क्या बनता है। लेकिन बहरहाल ये वाकई में यूँ महसूस होता है कि इस वक्त मंडी का सबसे ऊंचा जानवर है। तकरीबन कोई 7 फीट से ऊपर इसकी हाइट लगती है। कहा जा रहा है कि सबसे ऊंचा जानवर है नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी का। आगे मजीद देखते हैं क्या कुछ है, क्योंकि चांद रात है, जिसने ख़रीदना है आज ही ख़रीदना है और फिर कल सुबह कुर्बानी है। ये है 4 दांत का चौलिस्तानी जिसका भाव ताव चल रहा है, और एक नौजवान जो अपने वालिद के साथ आया है, पूछते हैं कितने पैसे लगा दिए इसके आपने? इसके 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए लगा दिए? जी, वो बस देने के मूड में है ही नहीं। 10 लाख रुपए लगा दिए? जी जी, हमने 25 मांगे इससे। यार ये 10 लाख में भी आप नहीं दे रहे? नहीं दे रहे ना, नस्ल 80 नस्ल ना। यार अब तो चांद रात हो गई है, तो अब सुबह ईद है, उसके बाद तो आप क्या घर लेकर जाएंगे इसको? 10 लाख दे दे बस। 10 लाख ठीक है? ठीक नहीं है ना, खर्चा हमने बहुत खर्चा किया इस पर ना। फाइनल कितने का देंगे? फाइनल इंशाल्लाह 25 का बस। बिल्कुल फाइनल, बिल्कुल फाइनल। 25 से 1 रुपए भी कम नहीं होगा इंशाल्लाह। बेटा ये बताओ आपका इलाका कौन सा है? गिलगित। अच्छा, आप गिलगित की हो? ओह, इतने दूर से आई। अच्छा, तो इधर क्या शॉपिंग की आज? इधर ये कपड़े वगैरह। अच्छा, तो ईद की तैयारी कंप्लीट हो गई या अभी कुछ शॉपिंग बाकी है? नहीं, ईद की तकरीबन ऑलमोस्ट हो गई। क्या क्या ख़रीदा आज? अभी कपड़े वगैरह तो ले लिए, कल हमने गिलगित से आना है इसलिए। ईद गिलगित में करेंगे? हाँ, ईद गिलगित पे। वहाँ कैसी ईद गुजरेगी आपकी? वहाँ भी अच्छी गुजरती फैमिली के साथ। अच्छा, गिलगित की ईद में और रावलपिंडी की ईद में क्या फ़र्क नज़र आता है? अब फ़र्क है कि वहाँ पे अपने होते साथ, यहाँ पे कोई पूछता नहीं है। जब यहाँ के लोग वहाँ आते फिर कहते घर बुलाओ ये वो, लेकिन यहाँ पे जब होते हैं मेहमान नवाजी वो नहीं है जो आप लोगों की? इन लोगों में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। हम में बहुत ज़्यादा है। हाँ। ओए ओए, आप मायूस होके जा रही हो फिर? हाँ। अच्छा, चले, ईद तो आपकी अच्छी गुजरेगी अपने इलाके में इंशाल्लाह। तो क्या एक्टिविटीज़ होंगी वहाँ पे? एक्टिविटीज़ ये कि एक दूसरे के घर जाना होता है, और बाकी स्वीट वगैरह वहाँ पे भी जिस तरह यहाँ पे वहाँ की कोई स्पेशल डिश है जो स्वीट वगैरह में बनाते हैं? स्पेशल तो डिस्ट्रिक्ट वाइज देखे तो सबके डिफरेंट होता है। लाइक जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ। आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मैं गज़र की हूँ, तो वहाँ। अच्छा, गज़र से हो आप? जी। वो तो गिलगित से आगे यासीन कुपस की तरफ है। जी जी, तकरीबन 2-3 घंटे लगते गिलगित से आगे। जी। तो क्या डिश है वहाँ की? वहाँ पे भी इस तरह स्वीट्स वगैरह बनते हैं, तो बस वही। अच्छा, गोश्त वगैरह?
हाँ हाँ, गोश्त भी। तो आपके यहाँ तो वो एक याक का गोश्त भी होता है, बड़ा मज़ेदार होता है। हाँ, वो भी मिलता है, लेकिन फिर उसके लिए फिर उसकी ज़रूरियात ज़्यादा हैं, फिर पैसे भी ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा लगते हैं ना, इसलिए वो महंगा है याक। महंगा है ना, फिर उसको मेरे ख्याल से वहाँ पे नहीं मिलता, आगे किसी दूर दराज इलाके से फिर उसको लेके आना पड़ता है, फिर ज़बह करना। हाँ, तो कल आपकी रवानगी है गिलगित के लिए। हाँ, ईद गिलगित में अपनों के साथ। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, गुड लक। खवातीन के बनाव सिंगार में चूड़ियों का बड़ा अमल दखल है और लोग चूड़ियाँ खरीदते हैं। खवातीन चूड़ियाँ खरीदने मार्केटों का रुख करती हैं। ये बताइए क्या पोजीशन है इस बार? इस बार तो बहुत स्लो पोजीशन है वैसे, जो पहले के बानस्बत अभी महंगाई के हिसाब से है ना, बहुत स्लो पोजीशन है। महंगाई का जो तूफ़ान है उसका यहाँ पर उसकी एक झलक भी नज़र आती है। वाकई ये बात दुरुस्त है कि खवातीन का रश मार्केटों में इस बार उस तरह का नहीं है। अगरचे चांद रात है लेकिन रश बाज़ारों में नज़र नहीं आ रहा। कराची का मारूफ बाजार है हारून मार्केट, जहां पर खवातीन का अमूमन रश होता है। अगरचे आज चांद रात है लेकिन इसके बावजूद यहां पर हमें रश कम नज़र आता है। आप यहां पर आई हैं, क्या खरीदने के लिए आई हैं? मैं बच्ची को सैंडल दिलाने आई थी। तो आपने चूड़ियाँ, बाली, बुंदे, कैचर ये सब लिया अपने लिए? मैं पहनती नहीं, इसलिए मैंने ली नहीं है चूड़ियाँ। लो जी, कुछ खवातीन कराची में ऐसी भी हैं जो चूड़ियाँ पहनती नहीं है और उन्होंने चांद रात के इस मौके पर चूड़ियाँ नहीं ली है। कैसा चल रहा है चांद रात की गहमा गहमी, ईद की गहमा गहमी कैसी है? इस दफ़ा थोड़ी सी कम है। ये पता नहीं कि किस वजह से काफ़ी माहौल आप देख रहे हैं कि साइड मार्केट्स टोटल खाली हैं और पिछले 10 दिन से तो बिल्कुल काम जो है ना वो नहीं है। तो इसमें बेहतर अल्लाह ही जानता है कि क्या हो सकता है। आपके नज़दीक इसकी क्या वजह आपको नज़र आ रही है? यही है कि मतलब लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम होती जा रही है या ख़त्म है, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, ये भी वजह हो सकती है। लेकिन वो जो रौनकें थी ईद की वो इस वक्त बिल्कुल ज़ीरो हैं। यहाँ पर ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं या देखने वाले लोग हैं? ख़रीदने वाले लोग हैं, लेकिन जैसे ही वो प्राइस वगैरह पूछते हैं तो उसके बाद फिर हमारा उनसे जब प्राइस नहीं बनती तो वो फिर छोड़ देते हैं। लेकिन आते ख़रीदने के लिए ज़्यादातर यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं ख़रीदने वाले ही हैं। लेकिन यानी ये समझा जाए कि आप सारा दिन बेचने से ज़्यादा बहस में ज़्यादा वक्त गुजरता है? ज़्यादा टाइम गुजरता है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी ईद की शॉपिंग हो गई? यस। क्या क्या कुछ रह गया अभी भी? अभी सारा कुछ हो गया, कुछ नहीं। फाइनली सब कुछ हो गया है? चूड़ियाँ ले ली हैं? यस। ज्वेलरी ले ली है? हाँ। मेहंदी तो लगवाई नहीं? वो अभी आप ही से लगवानी है। अभी आप ही से लगवानी है, यानी अभी बाज़ार में हमने 4 घंटे लगाए हैं और अभी घर जाके मज़ीद 4 घंटे लगवाने हैं। ऐसे ही है? फुल मेहंदी लगवानी है? यस। अभी जी घर जाके मेहंदी लगवानी है, अभी तो बाज़ार की शॉपिंग मुकम्मल हुई है। आइए, क्या नाम है आपका? महानूर आमिर। महानूर, आपकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है? यस। क्या क्या कुछ लिया अभी? मैं बेंगल्स लिए हैं, टॉप्स और सूट। और बाकी सब कंप्लीट हो गया? यस। मम्मा पापा को तंग तो नहीं कर रहे? नो। इतनी अच्छी बच्ची? यस। ये तो मम्मा पापा ही बताएंगे। ये तंग कर रही है आपको शॉपिंग में? नहीं, तंग करते हैं थोड़ा थोड़ा। बच्चों की फिर अपनी चॉइस होती है और पूरी भी करनी होती है। ज़ाहिर पेरेंट्स बच्चों के लिए तो सब कुछ कर रहे होते हैं। बच्चों को खुश होता देख के माँ बाप की खुशी वैसे ही डबल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी अपनी शॉपिंग मुकम्मल हो गई है? जी हमारी हो गई है, बच्चों की नहीं हो रही है पूरी। सिर्फ बच्चों की डिमांड्स पूरी कर रहे हैं या बेगम की भी कोई ख्याल चल रहा है? जाहिर है जी, बेगम भी तो साथ है ना, वो तो जीवन साथी है, उसका तो बिल्कुल जी। कितने अच्छे शौहर आपने पाए हैं कि वो सबसे ज़्यादा आपका ख्याल कर रहे हैं। कुर्बानी की तैयारी मुकम्मल कर ली? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। आप बताइएगा, आपका कुछ रह गया बाकी? नहीं, माशाल्लाह सब कुछ कंप्लीट हो गया। ये बच्चियाँ तंग कर रही हैं अभी आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रही। जी आप ये बताएं कि आपकी ख़रीदारी कैसे चल रही है? कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं? ये सब कुछ ज़्यादा, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, ना पूछिए आप लोग। जो 1000 की चीज़ थी वो 2000 तक पहुंच गई है। तो अभी तक बच्चे का एक ही सूट लिए। आपके ख्याल में पिछली ईद से इस ईद पे मुकाबले में चीज़ें बहुत महंगी हो? बहुत ज़्यादा, डबल ट्रिपल रेट चले गए। ट्रिपल फ़र्क पड़ गया है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें महंगी हो रही हैं? हर चीज़ महंगी हो रही है, हर चीज़। बेटा ये बताओ कि कल ईद है, आज चांद रात है, अभी तक आपने क्या ख़रीदा?
ये पूछे क्या नहीं खरीदा, इवन के मतलब हर चीज़। और अब मैं शायद घर जाऊंगी तो थोड़ी मतलब बाबा से भी वो हो जाएगा कि आपने इतना ओवर मतलब कर लिया, क्योंकि उनका बजट आपने और बर्डन कर दिया उनको। नहीं, बजट का तो इतना इशू नहीं है, बट वो होता है ना कि मतलब बकरा ईद है तो मतलब जानवर की ईद होती है, तो इस हिसाब से तो है तो ईद ही है ना। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। तो बकरा ईद देखे ना, इसमें दोनों मज़े होते हैं, ये इसमें नमकीन भी होता है, मीठी भी होती है। तो आप ये बताओ कि आपने मेहंदी, चूड़ियाँ, ब्रेसलेट्स, लॉकेट्स, ये सारी चीज़ें कर ली? सब कुछ कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ कर लिया है। तो मामा के पास कुछ पैसे छोड़े हैं बाकी कि नहीं? ये आपका अच्छा सवाल था। बस इतना है कि हो जाएगा, बस आगे मतलब इतना, बस अब हम घर ही जा रहे थे शॉपिंग करके, तो बस अब सब कुछ। अब आखिरी टाइम में ना चांद रात है और बाद में दुकानें भी बंद हो जाएंगी, फिर कुछ नहीं मिलेगा। क्या ख्याल है? जी सही कह रहे हैं आप, तो इसलिए हमने कहा आज कोई कसर ना रहे। अभी मेहंदी लगवानी है बाय द वे, बस। अच्छा, मेहंदी लगवा? जी, मेहंदी लगवानी है लाजमी। अभी जब घर जाएंगे तो चांद रात के हवाले से मज़ीद क्या क्या कल की प्रिपरेशंस करेंगी? कि एक तो गोश्त संभालने की प्रिपरेशन सबसे पहले, फिर सामान खाली कर दो। सेकेंड, अच्छा, फ्रिज सबसे खाली करो। और सेकेंड ये कि बस सुबह की तैयारी, माशाल्लाह सुबह कुर्बानी वगैरह होगी तो इन मॉर्निंग हो जाती है उसकी प्रिपरेशन, और स्पेशली त्यौहार के हिसाब से सेवइयाँ वगैरह, शीर खुरमा और इस टाइप की चीज़ें। कौन सी ईद आपके ख्याल में ज़्यादा मज़ेदार होती है, मीठी ईद या नमकीन? बकरा ईद। अच्छा, बकरा ईद। आपको भी बकरा ईद अच्छी लगती है? बेसिकली यस। कुर्बानी सिर्फ मजहबी फरीज़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ी माशी सरगर्मी भी है। जहां कसाब, व्यापारी और ट्रांसपोर्टर्स को रोजगार मिलता है तो वहीं दूसरी जानिब कपड़े और चमड़े की सनत भी फरोग पाती है। कराची से वलीद अहमद को दीजिए इजाज़त। मुझे और मेरे कैमरामैन साजिद तारिक को दीजिए इजाज़त। और मुझे इजाज़त दीजिए आपको मेरी तरफ से, कैमरामैन मिर्ज़ा रिजवान की तरफ से।